आज से 100 वर्ष पहले यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ। एक संत ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पाठ किया था, श्रोताओं ने यहाँ भागवत का पाठ सुना था। उनकी चरण धूलि से ये भूमि एकदम पवित्र है। कोई भी जीव यहाँ बैठ करके अगर भजन करेगा उसकी समाधि लग जाएगी। कोई भी पापी से पापी व्यक्ति अगर इस भूमि पर आ करके चला जाएगा उसका पाप क्षय हो जाएगा। गंगा ने भी तो कहा भगवान को, भागीरथी स्वयं भगवान के पास गई, महाराज एक बात बताइए, ये लाखों लाखों करोड़ों लोग मेरे आकर के अंदर स्नान करते हैं, अपना पाप क्षय करके चले जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, मैं पाप से बोझिल हो जाऊं, जो कि हमारे गांव में लगभग देखी जाती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवती कथा जिस घर में हो जाए, जिस क्षेत्र में हो जाए, वहां पर प्रेत पीड़ा नहीं हो सकती। और मेरा दावा है, अगर किस्मा दिलाओ फिर उसको अगर कोई पीड़ा रह जाए तो मुझे पकड़ लेना, यहीं पर बैठा हूं। दावा है, ये मेरा नहीं, श्रीमद् भागवत का दावा है। सुखदेव जी ने कहा है, व्यासदेव जी ने इसका अनुमोदन किया है, और परीक्षित जी इसके श्रोता है, और हजारों व्यक्ति इसके लाभ से लाभान्वित हुए। इसलिए व्यास जी ने कहा है, सुखदेव जी कह रहे राजन की धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा, दैत्य पीड़ा, राक्षस पीड़ा को मिटाने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदाय। और अगर किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, निश्चिंतन भाव से अगर ये कथा करवाता है तो उसको कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। जब ये महात्म अभी चल ही रहा था, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। महाराज को भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य तीनों सुनी हो, उसके घर से प्रेत पीड़ा का विनाश हुआ हो, ऐसी कोई कथा है? और हाँ है। कब बोल महाराज तो बता रहे। एक बार तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, और उसकी घरवाली थी धुंधली। ये कथा का और संतान घर में बच्चा नहीं होता, उसका दुख उन्हीं को पता हो। रोजाना झगड़ा। धुंधली जब भी आत्मदेव घर में आए उसी समय झगड़ा करने लगे। आप कुछ करते नहीं हो, किसी को दिखाते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है। आत्मदेव को बड़ा संताप है, मैं घर में कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये झगड़ा क्यों करूँ? घर में चैन की नहीं रही। अब कथा ये है, आपने ये कथा तो बहुत बात नहीं हो। आत्मदेव का ब्राह्मण है और धुंधली है, तो कथा ये कहती है कि मीठा बोलना सीखो। अगर मीठा बोलना नहीं आया तो आपने अभी तक कथा सुनी ही नहीं। आपने कथा इधर से सुनी और इधर निकाला। वो हमारे एक पंडित जी थे, वो कहा करते थे, बोले महाराज हाँ, बोले एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले माँ बाप छोरा ने 20 वर्ष तक पढ़ाया, पहली क्लास से ले ग्रेजुएट करावे और उन्हें खूब पढ़ाई करवावे, छोरो पढ़ जाए लिख जाए, खूब विद्वान भी हो जाए। फिर महाराज को ब्याह हो जाए। ब्याह यहाँ पास है, वो 3 दिन ऐसी पढ़ाई करावे नयो मास्टर, वह 20 वर्ष की पढ़ाई चौपट हो जाए और नया लेखन चालू हो जाए। ये कहीं हो जाएगा महाराज, बताओ ना। बोलो भाई इनको कारण थे कि इनको कारण जो है कि माँ बाप जब बच्चे को शिक्षा देते हैं तो अगर सासू ने कुछ कह दिया, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पति की माँ तुम्हारी माँ है, उसको भेद मत रखो कि ये इसकी माँ है मेरी माँ नहीं। मीरा को जब कष्ट होने लगा, भगवान के भजन में बाधा आने लगी, तो तुलसीदास को पत्र लिखा, महाराज मैं भजन करना चाहता हूँ, मेरा मन अब गोविंद के चरणों में लग गया, लेकिन मेरे ये विक्रम सिंह जी है, ये भजन नहीं करने देते। मेरे परिवार वाले मुझे परेशान करते हैं, कभी जहर देते हैं, कभी मुझे परेशान, नाना प्रकार के विघ्न मेरे भजन में डाल देते हैं। महाराज मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताइए।
अगर कभी कष्ट हो तो संत की शरण में जाओ, और संत की शरण में जाओ तो ये पूछो कि मैं क्या करूं। महाराज मुझे भजन नहीं करने देते ये लोग, क्या कर। तो उन्हीं ने गुरु को ठुकरा दिया। आप कैसे गुरु हैं? आज परमपिता परमात्मा मेरे दरवाजे के सामने आया, मैं आज से मिलने के लिए, आज मेरा अहोभाग्य, और आज बीच में आप रोड़ा बन करके खड़े हो गए। आप कैसे गुरु हैं? ठुकरा दिया शुक्राचार्य जी को। नहीं, ये 3 कदम क्या, अगर ब्रह्मांड में मान ले तो आज मैं इसको देने के लिए तैयार हूं। बलि गुरु तो, और पिता प्रहलाद ने पिता का कदम। अरे जो भगवान की बाधा डाले, जो कथा सुनने में व्यवधान डाले, वो कैसा पिता है? मैंने छोड़ा पिता, मुझे राजेंद्र सरकार से अलग कर दिया। महाराज जब रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास पूरे करके आए तो कैकेयी से मिलने के लिए गए। प्रथम तुम स्त्री, राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मां मैं भरत को कहूंगा, तुम्हारे पास लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। वो आपको माता कहेगा, वो आपका पुत्र है। और राघवेंद्र सरकार भरत के पास गए, भरत को सीने से लगाया। भरत ने मना कर दिया, मैं उसके सामने जा नहीं सकता। मैं जब माँ के सामने जाता हूँ तो मुझे वो दृश्य नजर आता है कि आगे आगे राम जा रहे हैं, पीछे सीता जा रही है, उसके पीछे लक्ष्मण जा रहा है। आप आ गए वनवास से, लेकिन मुझे आज भी वो दृश्य नजर आ जाता है। तो भगवान स्वयं, संत लोग कहते हैं कि राघवेंद्र स्वयं भक्त का स्वरूप बना करके माँ कैकेयी के सामने गए, संस्पर्श किया, वंदन किया, प्रदक्षिणा की, और कैकेयी ने उसी समय शरीर छोड़ दिया। उस माता को भरत ने छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। तो मीरा, तुम भी भगवान के लिए अपना परिवार छोड़ो। और मीरा उसी दिन अपना परिवार, ये मेवाड़ का गौरव, राजस्थान का तिलक, आज हम लोग संत लोग जब बाहर जाते हैं, मथुरा में, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, हमें पूछ, हमारे यहाँ अकाल क्यों, वर्षा क्यों नहीं, बुझा करके विचार में लगा करके उसको मेवाड़ में लिया, खर्चा दिया, और ऊपर से धमकी दी, अगर वापस नहीं लाओगे तो तुम्हारे बच्चों को कोल्हू में डाल दिया जाएगा। 11 ब्राह्मण गए सीधे मथुरा में जाकर के पूछा, बार बार क्योंकि मेरी राजस्थान की बाला ने वहां जाकर के संतों को बताया कि मात्र शक्ति के बिना संत कहां से आ गया, हम कहां से आ गए माता के बिना। मीरा हंसी और उसने कहा कि महाराज या तो मेरी भ्रांति टूट गई या मेरी भ्रांति बढ़ गई। बोले क्यों? बोले मैंने मेरे गोविंद से सुना है, शक्ति और शक्तिमान, राधा और कृष्ण, कृष्ण भी राधा के बिना कीर्तन में मस्त हो रही, सूख गई। 11 ब्राह्मणों ने देखा कितनी सुंदर लड़की थी, कष्ट दिया, उस समय दुबली नहीं हुई, अब क्यों हो गई? जन्मभूमि का वियोग है, समाधि लगी हुई है, समाधि में गोविंद का कीर्तन कर रही, 11 पंडित चारों तरफ बैठ गए। जब समाधि टूटेगी तो बात करेंगे। अचानक मीरा की आंख खुली, आंख खुलती देखा राजस्थानी लिबास, अरे ये तो मेरी जन्मभूमि के व्यक्तित्व है। उतर करके आई, इतनी बड़ी संगत, मीरा की साड़ी का पल्लू नजर आया और वही मूर्छित होकर के गिर गया। ब्राह्मणों ने पुजारी को बाहर निकाला, होश आया, महाराज क्या हुआ? पुजारी ने ब्राह्मण की चरण पकड़ लिया, तुम्हारा मेवाड़ धन्य हो गया, तुम्हारा राजस्थान धन्य हो गया। मीरा को गोविंद ने स्वीकार कर लिया, अपने अंदर समेट लिया। ठाकुर
मीरा गोविंद की हो अगर पीना सीख जाओ। क्रोधम मूल अनर्थानाम क्रोध संसार बंधनम धर्मय क्षय क्षय करके क्रोधम विवर्जये। क्रोधम मूल अनर्थानाम, क्रोध जो है ये अनर्थों की जड़ है। क्रोध संसार बंधनम, क्रोध जो है वो संसार का बंधन है। धर्मय क्षय क्षय करके, ये धर्म की हानि करता है, इसलिए क्रोधम विवर्जये, इसलिए क्रोध को पीना सीखो, क्रोध को पचाना सीखो। साथ कमा नहीं सकती। 2-3 दिन से माँ को कहा माँ भूख लगी है, बेटा अकाल है, कहीं काम मिलता नहीं। इसने भूख मिटाने के लिए आज एक व्यक्ति के बगीचे में कूद गया। ये लड़का 14 साल का, पतला, एकदम भूख से तिलमिला रहा, 3 दिन से रोटी नहीं मिली। बगीचे में गया और पत्थर उठाया, उठा करके एक बेर के पेड़ को मारा। उसमें बेर लगे, बड़े बड़े बेर लगे। इस बेरों को तोड़ लूंगा, भूख को शांत कर लूंगा। एक पत्थर मारा, 2 मारा, 2-3 बेर गिरे, खाए भी। तीसरा पत्थर जब मारा, ऐसी दुर्घटना घटी, मुश्किल में पड़। सजा दे रहे हो, दंड दे रहे हो या उसको पुरस्कार दे रहे हो? राजा ने कहा, मूर्खो, बात सुनी इसकी। जो पेड़ पत्थर मारने से इसकी एक टाइम की भूख शांत कर देता है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे को पत्थर मारा है, मैं इसकी जन्म जन्म की भूख मिटा देता हूँ, इसलिए इसको 50 बीघा जमीन। ऐसे दया कथा का ये प्रभाव। अगर कथा सुनने के बाद में इतने नम्र नहीं बने, दीनहीन नहीं बने, दयालु नहीं बने, तो क्या कथा सुन? राजाओं महाराजाओं की, संत महात्माओं की इसलिए कथा सुनाई जाती है कि जिस तरह की ये संत हैं, हम भी ऐसे बन जाएं, हमारे जीवन को इस तरह से ढाल लें, हमारे जीवन को इस तरह से बना लें कि इसमें आनंद ही आनंद आए। श्री कृष्ण महाराज कोई ऐसा उपाय कीजिए ना, मेरे घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। संत ने कहा, अरे तुम पुत्र के लिए इतने उतावले हो रहे हो, लेकिन उन पुत्र वालों से जाकर के पूछो जो पुत्र जिनके हैं वो कितना कष्ट दे रहे हैं। शाम को जब ठाकर हो रहा से दारू पीर मजदूर जना बाप और माँ दोनों जना लुकरी राज करते हैं। क्या दुर्दशा है। जिनके बेटे बेटी दारू पीते हैं, नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, उन माँ बाप की दशा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। इससे तो अच्छा बेटा न हो तो ठीक, अपनी सारी मेहनत की कमाई से बच्चे को पालते हैं, उसका विवाह करते हैं। ऐसा बताया मेरे पति ने, और पड़ोसन का सोड़ूक होगा। अरे इनका गुआड़ा कोई हिसाब किताब तुमने पहले बैठा रहे ये मरियारी गुआड़ा नापा मिला लेंगा ने, अरे थोड़ा सा टुकड़ा नहीं दे देंगे, काका नहीं दे देंगे, और ये क्या छोड़ा होगा तो सारा प्रोग्राम खराब होगा। देखो ऐसे पड़ोसी का क्या फायदा, जो पहले ही मरबा की सोच रहे भाई मरे और आप वही स्वप्न दिलाऊंगा जल्दी से जल्दी। पड़ोसन अगर अच्छी नहीं हो तो जीवन बेकार है। देखो क्या राय दे रही है उसको, पगली जब पेट में बच्चा होता है तो माता को बड़ा कष्ट होता है, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, रात को नींद नहीं आती, इसलिए कान बड़े होने से इसका नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली का बेटे का नाम पड़ा धुंधुकारी। तो जैसे विचार वैसे विचार बच्चों के होते, जैसे माँ बाप के विचार वैसे बच्चों के। धुंधली का बेटा नाम पड़ा धुंधुकारी, तो वैसे विचार। स्कूल में जाए, छोरा की कॉपी फाड़े, किताब फाड़े, कहीं स्लेट वो बर्तन उठा लिया, पेन उठा लिया और माल्यार्पण कर दो। देखो शिवाजी को जो वीर शिवाजी बनाया उसकी माँ ने बनाया। माँ ने ऐसे ऐसे वचन उसको सुनाए, उसको विद्वान बनाया, उसको वीर बनाया। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को ऐसा आश्रय मत दीजिए जो चोर बन जाए। हमारे यहाँ एक कथा आती है, एक लड़का चोरी करके किसी का सामान उठा लाया, माँ को दिया, माँ ने रख लिया। धीरे धीरे वो ये संसार तो बंधन का कारण है, मैं संसार में रहूंगा नहीं, और चला गया हरिद्वार भजन करने के लिए।
हरिद्वार गया, ऋषिकेश, मथुरा, नंदगांव, बरसाने तीर्थों के दर्शन करता है, पर्यटन करता है, संतों के दर्शन आत्मदेव को सीने में जाता है। कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप, ये तो मात्र मानव रिश्ते इस पृथ्वी पर आकर के कुछ समय के लिए बनते हैं और फिर टूट जाते हैं। न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी की माँ है। ये तो संसार के भोग भोगने के लिए ये शरीर देता है गोविंद। माया देवी ईशा गुणमयी मम माया दुर्जया माँ में प्रबंधते माया ये त्रिगुणी माया से संसार चल रहा है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इससे पूरा संसार ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया ईश्वर है सर्वभूताना हृदय तो तिष्ठति। प्रत्येक जीव में ईश्वर का आवास है। ईश्वर वो सर्वभूताना हृदय तो अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब जीवों में भगवान का आवास है। फिर ये घूम क्यों रहे, ये थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे तो एकमात्र गोविंद के सिवाय हमारा कोई है ही नहीं। अगर हमारा साथी, हमारा सहायक, हमारा प्रेमी, हमारा हितैषी अगर है तो एकमात्र गोविंद। मीरा कहती है ना, बेचैन है, तड़प रही है, पागल सी हो रही है, तो घर वालों ने सोचा बीमार है, वैद्य को बुलाया। आज इस नाते को तोड़ दो, इस विश्वास को तोड़ दो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार है। हमारा घर तो कोई और है, ये हमारा घर नहीं, ये तो धर्मशाला है। रुकने के लिए थोड़े दिन छापा मारा, सोना चांदी रुपया धन दौलत लेकर के आया और ला करके कहा कि लो, अब बहुत दिनों तक हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन है। ये वेश्याएं डर गई और ये छापा इसने न जाने राजा के मारा है, मंत्री के मारा, सेनापति के मारा। इतना धन तो कहीं गरीब के तो मिल नहीं सकता। अगर पकड़े गए तो सीधी फांसी की सजा। क्या करे, बोले इसको समाप्त कर, ये मर जाएगा, हमें किसी का डर नहीं। मुद्दा है, मुद्दे को समाप्त कर दो। देख, इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी शमशान घाट भी नहीं ले गई, वही खड्डा खोदा, वहीं दबा दिया और दबा करके चली गई। अब यह अकाल मृत्यु मरा, इसकी आत्मा भटक गई, घर में विचरण करने लगा, इधर उधर परेशान करने लगा पड़ोसियों तक। इसका बड़ा भाई जो गोकर्ण था, तीर्थाटन पर करने गया हुआ था, इसको पता भी लगा कि तेरे भाई की ताकतवर भूत होते हैं, वो कमजोर भूत को बड़ा परेशान करते हैं। एकदम सत्य बात है, अनुभव की बात है। बड़ा कष्टमय जीवन जी रहा हूं भैया मैं, ऐसा कोई उपाय करना जो मेरी भूत योनि छूट जाए, मेरे को सदगति प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय लगाओ ना। गोकर्ण ने कहा कि चिंता मत, बस भास्कर भगवान को गति को विराम दे दिया। भास्कर भगवान को कहा कि महाराज, जब तक मेरे प्रश्न का निराकरण नहीं होगा तब तक आपको मैं आगे नहीं आने दूंगा। सूर्य की गति को रोक दिया, वंदना किया, नमस्ते पद्म हस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमस्तुते। हे भास्कर भगवान, हे रविकरण, आपको मेरा बार बार नम्र निवेदन है। मेरे भाई को अधोगति प्राप्त हो गई, अकाल मृत्यु मरा, इसलिए उसकी गति नहीं हुई, उसकी गति के निराकरण के लिए कोई उपाय बताइए महाराज। सूर्य भगवान ने कहा साधारण सा उपाय लेकिन बड़ा है, प्रभाव का है, आनंदमय का। क्या कर, इसको श्रीमद् भागवत का पाठ, महाराज श्रीमद् भागवत के पाठ में इसको गति मिल जाएगी, निश्चित मिल जाएगी। ठीक है महाराज, वंदना। सूर्य भगवान को गति चले आया, अपने पूरे गांव में भ्रमण किया। एक ग्राम हाँ, मैं श्रीमद् भागवत के पाठ का आयोजन करने जा रहा हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि आप सभी लोग आकर के रोजाना कथा श्रवण करें। मैं उद्यम करूंगा, आप लोग कथा सुनेंगे तो मैं सोचूंगा कि मेरा उद्यम सफल हो। और ये बात ध्यान है, विक्रम सिंह जी ने उद्यम किया है सभी का उद्धार करने की प्रयत्न किया है। हम लोग सभी भागीदार बनकर के का आनंद लेते हैं। जीवन में तो काम तो करते रहे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आए, कथा सुने, बड़ा आनंद है।
रही बात अलग विद्वानों की, आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी है, एक मूर्ति की सुनी, 7 दिन हमें देगी थी क्या, लेकिन इतना मेरा दावा है जो कथा सुनेगा उसका आनंद जरूर है निश्चित। तो मैं कथा कहूंगा, आप लोग सुने, ये मेरी हार्दिक तमन्ना है, इच्छा है। ग्रामवासियों ने कहा कि हम निश्चित समय पर, किसी ने तो कहा इसलिए कर रहे हैं, अरे मेरे भाई को अधोगति हो गई इसलिए उसको कहा, जिसने नर्तन पाय कर भजन हरि कर पार, उसके मरने पर कभी करना न मित्र विलाप। जिसने मनुष्य रूप मनुष्य शरीर धारण करके भगवान का भजन नहीं किया, अगर वो मर जाए तो उसका कोई फर्क नहीं। संत लोग कितनी कड़वी बात करते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं, ये शरीर मिला है इसलिए भगवान का भजन करें। मीरा भी कहती है, जो कृपाल नर्तन धन दीनो नयन नासिका मुख रचना। जो कृपाल नर्तन नहीं, अरे कुछ तो चिंतन कर, कुछ तो विचार कर, कितना सुंदर ये देखो ज्योति, आत्मा की ज्योति संसार को देखने के लिए, ज्ञान शक्ति लेने के लिए, सुनने के लिए नाक, श्राप सुनने के लिए कान, कितनी बढ़िया मस्ती, चलने के लिए, आनंद लेने के लिए शरीर दिया। जो कृपाल नर्तन धन दीनो नयन नासिका मुख रचना। और जाए कर तो मास दस लागे ताई न तुमरो, एक दिन भी स्मरण नहीं किया। विद्वान बनता है, बड़ा बातूनी बनता है, बड़ा सफल बनता है, अपने तर्कों से लोगों को मुख बंद कर देता है, लेकिन भजन नहीं किया, बेकार। तेरी विद्वता, तेरा ज्ञान, तेरा सब कुछ जो कुछ तेरे पास है सब निरर्थक है, अगर तूने भगवान का भजन नहीं किया। तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर भगवान का भजन करता है तो तू विद्वान का विद्वान। तेरे सामने बड़े बड़े